20 बच्चों। कोड है IO। कोड क्या है बच्चों? IO। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के उपयोग में लाया जाना चाहिए? इसमें देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इसमें जितने भी ऑप्शन अवतल लेंस वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। इसमें हमें देखना है कौन कौन सा। एक ए ऑप्शन दिया गया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दिया गया है कि नहीं दिया गया है? और यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए बच्चों, सी ऑप्शन में दिया गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दिया गया है। होगा उत्तल लेंस से ही, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है वो छोटे अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है। अब यहाँ पर देखना, वो लेंस ज्यादा अच्छा होगा जिसकी पावर ज्यादा होगी, और पावर उसी की ज्यादा होती है जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर ये वाला उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस जो होगा ये ज्यादा बेहतर होगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से। इसीलिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। आप चाहो तो क्षमता निकाल के देख सकते हो, P बराबर 100/f यूज करोगे, क्योंकि जो F है यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है। रखोगे तो आएगा 100/10, काटोगे आएगा 10 जाए उत्तर, और यहाँ पर जो क्षमता आएगी 100/f के हिसाब से 100/20 आवाज करिए तो ये 5 डायोप्टर, इसलिए इसकी क्षमता का मतलब ये लेंस नहीं होगा, ये 10 डायोप्टर वाली पावर वाला लेंस यूज होगा। क्योंकि जो हमारा उत्तल लेंस होता है इसे आवर्धक लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस कहा जाता है। डोंट टॉक बेटा। सेकंड ऑप्शन है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है बच्चों? वायुमंडलीय अपवर्तन। यहाँ पर सेकंड सी ऑप्शन होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन की अगर हम व्याख्या करें, टिमटिमाने का ये मतलब होता है कि तारों की हमें हर वक्त बदली हुई पोजीशन नजर आती है, जबकि तारे वास्तव में अपनी पोजीशन नहीं बदलते, वो जहां है वहां ही रहते हैं। ये सिर्फ हमारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में जो वायु का घनत्व होता है वो बदलता रहता है हर वक्त। वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, कभी कोई परत सघन है तो उसी समय वही विरल हो जाती है, क्योंकि हर समय जो तापांतर है वो बदलता रहता है, जिसकी वजह से जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? नीचे की तरफ आती हैं। और होता क्या है, वहां पर वायुमंडल का जो अपवर्तनांक नीचे की तरफ आती है तो बढ़ता हुआ जाता है, और वो क्या होती हैं? किरणें हर वक्त अपने मार्ग से विक्षेपित होती रहती हैं, और जब उसे कोई व्यक्ति देखता है तो उसे बदली हुई स्थिति उसकी नजर आती है। क्लियर है बात? और इस तरह से हम कहते हैं कि तारे क्या कर रहे हैं? फ्लकिंग कर रहे हैं, फ्लिकरिंग कर रहे हैं, या वो टिमटिमा रहे हैं। क्लियर है बात? और उनकी स्थिति नजर आती है बदली हुई। इस स्थिति को कहते हैं हम आभासी स्थिति। अगला है उत्तल दर्पण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। कहां पर बनाएगा बेटा? ये आभासी बनाएगा। कहां बनाएगा? और आभासी तथा छोटा कहां बनाएगा बेटा? क्योंकि अगर हम उत्तल दर्पण कहां है सर, उत्तल दर्पण का अगर हम रे डायग्राम बच्चों बनाए, क्या बनाए बच्चों? रे डायग्राम। ये हमारा बेटा 2024 सेट 6 चल रहा है, कोड है IO। अगर बेटा हम उत्तल दर्पण का बेटा क्या बनाए? रे डायग्राम। ये सॉरी ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण ऐसे बनेगा। ये है बेटा उत्तल दर्पण, बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ पर ये होगा ध्रुव, ये होगा फोकस, ये होगा वक्रता केंद्र। कोई वस्तु अनंत पर रखी गई है, यहाँ से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, ऐसे ऊपर से और ऐसे नीचे से, फिर ये ऐसे डाइवर्ट हो जाएंगी, है ना बेटा? और इनको पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, और यहीं पर वस्तु का बनेगा प्रतिबिंब। क्या बनेगा बच्चों? वस्तु का प्रतिबिंब। तो ये बच्चों छोटा नजर आएगा। क्या नजर आएगा? छोटा, और आभासी होगा। छोटे का बिंदु के आकार का होगा, बहुत छोटा होता है इस स्थिति में। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ आया होगा। यहाँ पर थर्ड का बेटा बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? जो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथा है, श्वेत प्रकाश को फिल्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग कौन सा होता है? बताओ। नीला होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर हम देखिए बैनी आह पी नाला, बैनी आह पी नाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यहाँ पर सबसे ज्यादा विचलन अगर देखा जाए सातों रंगों बैगनी का होता है, सबसे कम विचलन लाल का होता है। लेकिन अब ऑप्शन से हमें चुनना पड़ेगा। ऑप्शन में देखा पीला, नारंगी, हरा, नीला,
तो यहाँ पर नीला होगा। क्या होगा बच्चों? नीले के लिए होगा। अगर बैंगनी हो तो बैंगनी कर देते। तो हम ऑप्शन के हिसाब से चुनते हैं, लेकिन सातों रंगों में सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी का होता है, सबसे कम लाल का होता है। अगला है बेटा, यहाँ पर पांचवा जो ऑप्शन है बच्चों, उसमें दिया गया है, कुछ आपको दिया गया सुमेलन करना है। सुमेलन यानी कौन कौन से ऑप्शन किसके लिए सुमेल खाएंगे, कोई बच्चा आवाज ना करे। पहला बेटा ओम। ओम अगर देखा जाए, यहाँ पर देखो जो बेटा ए है और बी है, इसमें दिया गया है ओम। क्या दिया गया बेटो? ओम। विद्युत धारा पहला ऑप्शन, ठीक बच्चों। और समझो यहाँ पर दूसरा है वाट, तीसरा है एम्पियर, चौथा है वोल्ट, और इसी तरह से विद्युत प्रतिरोध। अगला बेटा क्या है? विद्युत शक्ति। सब लोग बोलो बेटा। अगला क्या है? विद्युत विभवांतर। यहाँ पर ये मात्रक दिए गए, ये दिए गए भौतिक राशियां। तो यहाँ पर ओम जो होगा ये विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, वाट जो होगा विद्युत शक्ति का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, वोल्ट विद्युत विभवांतर का मात्रक है। तो इस तरह से इनका सुमेलन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आएंगी। देखो बेटा, चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, बस हम उन्हें समझते टफ है, इसलिए टफ हो जाता है। छठा क्वेश्चन बेटा, आर व 2R के प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, बाद में समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो इन दोनों के संयोजन का हमें अनुपात निकालना है। देखिए बेटा, छठा जो क्वेश्चन है बेटा, छठा क्वेश्चन, इसमें बेटा क्या है? देखो, दो हमारे पास प्रतिरोध है, एक है R, एक है 2R। इनको पहले श्रेणी में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया बेटा? श्रेणी में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध R1 आया, तो R1 क्या होगा? R + 2R होगा, और ये 3R हो गया। जब इन्हें समांतर में जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे? समांतर में, तो ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा 2R। तो इनका संयुक्त प्रतिरोध R2 आया, तो 1/R2 बराबर 1/R + 1/2R, ऊपर नीचे दो से जोड़ा, तो आगे 2 + 1/2R यानी 3/2R, सॉरी, और यहाँ से R2 के बजाय 3/2R। अब आपको R1 और R2 का अनुपात चाहिए। कहते हैं बच्चों, R1/R2, R1 है 3R, R2 है बेटा 3/2R, है ना बेटा? ये कुछ गलत हो गया है। ये R देखो, यहाँ पर 3/2R आया था, तो यहाँ पर बदलेगा तो 2R/3 हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे 2R/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर R से R कैंसिल हो जाएगा, ये 3 जाएगा ऊपर, 9/2। क्या है बच्चों ऑप्शन में? 9/2 आंसर इसका आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है बेटा कि दर्शाए गए चित्र में इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? देखो बेटा, इसमें चित्र बनाया गया, उसको हम सबसे पहले समझते हैं। कहाँ फंसा दे? इसमें ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। किसकी दिशा है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये बच्चों क्या है? इलेक्ट्रॉन की गति है। किसकी दिशा है बेटा? इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा। अब आपको पता है ये B है, तो इलेक्ट्रॉन जिधर गति करेंगे उसके विपरीत दिशा में धारा बहेगी, यानी ये धारा की दिशा होगी। अब यहाँ पर तुम क्या करोगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लगाओगे कुछ ऐसे, तो बल कहाँ आएगा? लंबवत ऊपर की तरफ। कहाँ आएगा? लंबवत ऊपर की तरफ। जो बेटा देखो अंगूठा कैसे आ रहा है, देखो जो उंगली है हमारी, जो तर्जनी है, उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है, बोलो बेटा, और मध्यिका को धारा की दिशा में। तो जो अंगूठा होगा उस पर क्या करने वाला बल की दिशा हो जाएगा। तो अब देखो अंगूठा जो है लंबवत अपनी तरफ आ रहा है, तो यानी ऊपर जो है ऊपर की ओर होगा। कहाँ होगा? कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत ऊपर की ओर। बस